हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज इसका पार्ट 2 है ना। आज मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा। देखिए मेरे पास ग्लास है ना, ये बॉल कटोरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, और ये देखिए मेरे पास क्वाइन है ना, 1 रुपीज क्वाइन। अब हम इसमें डालेंगे पानी के साथ, ये 10 रुपीज होकर के निकलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है ना। इसमें हम साइंस का एक एप्लीकेशन दिखाएंगे जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है ना, इसका क्या इफेक्ट है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पानी डालेंगे। ठीक है, इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद क्या करेंगे, जब इसमें ना हम क्वाइन को डालेंगे, है ना, देख रहे हैं सिक्का है, इस क्वाइन को अगर हम इसमें डालेंगे और देखेंगे तो ये अपीयर होगा रेज्ड, है ना, उठा हुआ दिखाई देगा। ये क्यों कारण होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन जो है, जैसे मान लीजिए है ना, कोई स्टिक या पेन ही हम लेकर के अगर इसको हम इमर्ज करते हैं तो देखिए ये बेंड दिखाई देगा, आपको सरफेस पे बेंड दिखाई देता है, तिरछा दिखाई दे रहा है। तो ये सारा चीज जो है वो एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होता है और इसके बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद परफॉर्म करते हैं। तो कंटिन्यू विथ वीडियो। देखिए सबसे पहली बात इसमें हम जान रहे हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पास करती है तो बेंड ऑब्लिकली तब क्या होता है, बेंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, इन द मीडियम में बेंड करता है, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसका कारण क्या था, तो ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का कारण था और स्पीड, लाइट के स्पीड में परिवर्तन होना, और लाइट के स्पीड में परिवर्तन होने की वजह थी माध्यम का परिवर्तन होना। जैसे ही माध्यम बदल रहा है उसका स्पीड चेंज होगा। इसका उदाहरण भी हम दिए थे कि पेन को थ्रो करके देखो, है ना, अगर ओपन है तो वो क्या होगा, जिधर जितना एयर का स्पीड है उधर भी बाद में एयर ही है, तो सेम मीडियम में चला जा रहा है, देयर विल बी नो मतलब रिफ्रैक्शन, वहां पे कोई बेंडिंग नहीं। लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज होता है उसमें स्पीड में परिवर्तन आता है। ठीक है, आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, तो देखिए पहला बता रहा है इफेक्ट, ए स्टिक हेल्ड ओब्लिकली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बेंड एट द वाटर सरफेस। देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्टिक हम ले लिए हैं, मान लीजिए एक स्टिक है। ठीक है, और इसको हम पानी में जब हम डालते हैं तो ये तिरछा, मतलब कि ये बेंड अपीयर बेंड प्रतीत होगा। इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, इसको हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा थोड़ा मतलब एकदम से नॉर्मल है। होता क्या है, मेन यहाँ जो वजह है, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे कि व्हाई अ स्टिक अपीयर व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर, स्टिक के जगह पेंसिल भी ले सकता है, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि स्टिक बता दी तो सिर्फ स्टिक है, नहीं, पेंसिल भी यहाँ पे हो सकता है, और एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग पेन लिए हुए हैं, पेन को इमर्ज करवाए हैं, ये अपीयर हो रहा है पेन। ठीक है, तो ये अपीयर होने, इसके पीछे वजह क्या है, तो इसका वजह है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, OC एंड OD आर टू रेज पासिंग फ्रॉम या कमिंग फ्रॉम बोल सकते हैं, पासिंग फ्रॉम वाटर, यानी यहां जो वाटर टू एयर आ रहा है, वाटर टू एयर, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, OC और OD जो है ना, इसके टिप से, छड़ी के जो टिप्स है उससे आ रहा है। ठीक है, बाहर की ओर। तो देखिए यहाँ पे अंदर का जो मीडियम है वो वाटर यानी कि डेंसर मीडियम, और बाहर जो माध्यम है वो है एयर यानी कि रेयरर मीडियम। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब भी लाइट डेंसर से रेयरर की ओर जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक है ना, और जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के करीब जाता है। समझ गए बात को। तब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक किरण क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करते हो, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो देख रहे हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रहा है। अब क्या करते हैं, व्हेन दीज रिफ्रैक्टेड रेज
आर मूव्ड बैकवर्ड, ठीक है। जब ए रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की ओर खींचते हैं या पीछे की ओर मतलब कि एक्सटेंड करते हैं, दे अपीयर टू मीट एट पॉइंट, दे अपीयर टू मीट एट पॉइंट, अपीयर टू मीट एट पॉइंट, मीट एट पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो रहा है, देखिए जब ये दोनों किरण जो रिफ्रैक्ट हो गया उसको हम पीछे की ओर ला करके जब हम यहाँ पे मिलाते हैं तो आई पे इसका वर्चुअल इमेज बनता है। और स्वाभाविक सी बात है जहां पे इसका इमेज बनेगा वही ना प्रतीत होगा, ठीक है ना। तो वही बात होती है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन इसका इफेक्ट है, रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है। ए स्टिक हेल्ड ऑब्लिकली इमर्ज्ड इन वाटर appears to bend at the water surface। जब कोई भी स्टिक को या पेंसिल को देखिए स्वाभाविक है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से देखिए ये लाइट, मान लीजिए कि इनर सरफेस यहाँ से आ रहा है, जब लाइट आ रहा है तो ग्लास है, तो ग्लास में वाटर है तो वाटर डेंसर मीडियम, और यहाँ पे क्या एयर है तो एयर क्या हो गया रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा, समझ गए ना, नॉर्मल से दूर भागा। अब का हम किए ये जो किरण जो रिफ्रैक्ट होकर क्या है उसको हम बैकवर्ड पीछे की ओर मिलाएं कि कहां पे मिलता है, तो ये प्रतीत होगा कि आई पॉइंट पे मिल रहा है, और जहां पे मिलेगा वहीं पे इसका इमेज बनेगा, और इसका जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, ठीक है ना। तो यही मैंने यहां पे बताने की कोशिश की है। देखिए ओसी एंड ओडी, ओसी एंड ओडी, ओसी एंड ओडी दो किरण है, यहां से पास कर रही है ना, और यहाँ पे ए हो गया डेंसर मीडियम, हवा है रेयर मीडियम। अब क्या कि ए जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको पीछे की ओर मिलाए हैं, और आई पे क्या है वहां पे इमेज बन रहा है, और इसी के वजह से क्या होता है अ स्टिक इमर्ज्ड इन वाटर या पेंसिल इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंड, है ना, बेंड दिखाई देता है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड है आपका इसका एप्लीकेशन, एंड ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। सेम फिलॉसफी इसमें लगाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर में रखा जाए, जैसे कि देखिए है ना, अभी बोले थे इसमें क्वाइन डाले हैं, ठीक है, तो ये जो क्वाइन को अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर से जब हम देखेंगे इसमें तो देखेंगे कि रेज्ड माने प्रतीत दिखाई दे, यहाँ दिखाई देगा जो उठा हुआ दिखाई देगा। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो वही सेम प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन का, ठीक है ना। इसमें भी कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि हम हम ले लेते हैं एक छोटा सा बीकर ले लिए, ठीक है, और इसमें वाटर है, ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पे मान लीजिए कि एक और वस्तु रखा हुआ है जिसपे यहाँ पे कॉइन है, ठीक है, कॉइन है ये, और ये जो कॉइन है तो यहाँ पे देखिए किरण आएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाएगा, फिर एक किरण और पास करवाइए यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। अब यही किरण को क्या कीजिएगा आप बैकवर्ड में मिलाइएगा, तो देखिए इस पॉइंट पे मिलेगा, तो आप अगर अपने आंखों से देखिएगा तो ये क्या होगा यहाँ पे रेज दिखाई देगा। तो सेम प्रोसेस इसमें भी शामिल होता है कि जब भी हम किसी क्वाइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर में रखते हैं देन इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, हाँ ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। थर्ड देखिए पूल ऑफ वाटर अपीयर लेस डीप देन एक्चुअली, है ना, किसी भी पूल में जो पानी है वो कम गहरा प्रतीत होगा देन द एक्चुअल, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से, ठीक है। इसके बाद देखिए लेटर अपीयर्स रेज व्हेन वी पुट अ ग्लास स्लैब, है ना, क्या करना है, कुछ लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे हम एक ग्लास स्लैब प्लेस करेंगे, ठीक है, तब एक क्या होगा आपको रेज उठा हुआ प्रतीत होगा। एक क्यों, कारण क्या है यहाँ पे, तो रिफ्रैक्शन। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में है तो रिफ्रैक्शन, अगर आपको स्टेप वाइज बताना हो तो क्या करोगे आप, है ना, यहाँ पे आप 3 स्टेप में इसको सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी 2 किरण को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो जब ये बात कल मैंने आपको बताया था कि जब भी रिफ्रैक्शन के केस में याद रखना है कि जब डेंसर से रेयर की बात होगी तो डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल और रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, यही याद रखना है और उसके बेसिस पे डायग्राम बना देना। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर जो किरण आया उसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड बैकवर्ड करते हैं पीछे की ओर, तो वो कहीं आई बिंदु पे मिलने का लिए प्रतीत हो रहा, मिल रहा है, और जहां पे मिलेगा वहीं पे क्या होगा इमेज उसका बनता है। ओके इसके बाद देखिए ए लेमन केप्ट इन वाटर ग्लास अपीयर बिगर देन द एक्चुअल साइज, है ना, कोई भी लेमन है ना, नींबू को लेकर के हम वाटर ग्लास में डालेंगे तो उसका अपना एक्चुअल साइज से वो बड़ा प्रतीत होगा। तो ये कारण क्या होता है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
एक यहाँ पे है आपका अ स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल ऑन क्लियर नाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। यहाँ जो बात होती है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसके वजह से तारा जो है ना, स्टार्स जो है ट्विंकलिंग प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। ये कारण क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि देखिए डेंसिटी जो है ना गैसेज का वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। और जैसे ही यानी कि जितना ज्यादा डेंस होते चला जाएगा, यानी कि वहां पे भी मतलब कि बेंडिंग की बात आएगी, और जब बेंडिंग होगा वहां पे भी क्या होगा, फ्लक्चुएट करते रहता है। इसीलिए हमें प्रतीत हो रहा है कि तारा जो है वो ट्विंकलिंग कर रहा है। ओके, चलिए, आई होप ये समझ में आया है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में इसके बाद का जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिस प्रकार मैंने आपको क्लास 10 में ही जब लाइट का चैप्टर रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे, अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में देखे थे पहला, है ना, वो क्या था, वहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, और क्या देखे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, पहला कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ए ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला ग्लास है, ठीक है ना। यानी ए जो हो गया आपका रेयरर मीडियम है, और नीचे वाला जो है आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि सेकंड जो लॉ कहता है, ये जो है स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। स्नेल्स के एक्सपेरिमेंट से ये क्या किया गया है, डेराइव किया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जब आप पढ़िएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फादर जो है वो हिपार्कस को कहा जाता है। वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़िएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, समझ गए ना। यहाँ पे 6 को जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, कॉस, टैन, है ना, कॉट, कॉसेक, सेक। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जब रिलेशन निकाला गया था, क्या था, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्नेल्स, है ना, इन ऑर्डर टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तब यहाँ पे बताता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना। मीडियम का प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है मीडिया। जब देखिए दो माध्यम के बात करता है, जैसे यहाँ ही देखिए ना, साइन, यहाँ पे देखिए बात कर रहा है एयर एंड ग्लास का, मीडियम चेंज है कि नहीं है, ऊपर में एयर, नीचे में ग्लास, यानी रेयरर, डेंसर। ओके, तब कह रहा है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो वेरी सिंपल, बताया क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। वहां पे था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। यहाँ फर्क क्या है, वहां रिफ्लेक्टेड था, यहाँ रिफ्रैक्टेड है। ओके, ये देखिए, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइन सेम प्लेन, ठीक है। सेकेंड है बाबू आपका द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर ये जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो ये जो कांस्टेंट आती है फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो मीडिया दिया गया है उसके लिए। यहाँ पे साइन क्यों लेते हैं, तो यहाँ पे P/H का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, ठीक है ना। 10 तक में तो सिर्फ हम लोग को लॉ याद करना है, आगे के क्लास में इसको 12 में प्रूव करना होता है, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको हम स्नेल्स लॉ, इसलिए इसको मतलब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना कि व्हाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर सेकंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, तो बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम द, है ना, एक जो डिराइव किया गया है स्नेल्स के एक्सपेरिमेंट से डिराइव किया गया है, और यही वहां से रिजल्ट आया था कि साइन आई अपॉन साइन आर वो बराबर होगा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है।
इसके बाद देखिए ए जो कांस्टेंट वैल्यू देता है, एक फिजिक्स में एक टर्म देता है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए ना, ए जो एक टर्म देगा उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या बताया जाता है, आप सिंपल भाषा में कह सकते हो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, है ना, या रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, है ना। दो माध्यम के बीच में जो रेशियो हम निकालते हैं, क्या था स्पीड, है ना, लाइट का, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप बता रहा है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई बटा साइन आर फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ पार्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, जो वैल्यू निकलता है कांस्टेंट किसी भी साइन आई बटा साइन आर के लिए, कोई भी रे जब एयर से पार्टिकुलर माध्यम में प्रवेश करेगा उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ए क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देता है, तो इट गिव्स लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम। कोई भी माध्यम लाइट को कितना बेंड करवा रहा है वो इसी के बारे में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल भाषा में आप बता सकते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम या इन गिवन मीडियम या गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है, द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग या लाइट बेंडिंग एबिलिटी, सिंपल कह सकते हैं कितना वो माध्यम में लाइट बेंड होता है। इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, अ स्टिक हेल्ड या पेंसिल हेल्ड इन द वाटर अपीयर्स बेंड, है ना। सेकंड, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में रखेंगे वो भी थोड़ा सा मतलब क्या होगा, अपर दिखाई, कॉइन जब प्लेस करते हैं तो वो अपर दिखाई देता है, अपीयर्स टू बी रेज्ड। लेमन केप्ट इन वाटर अपीयर्स बिगर देन द एक्चुअल साइज। और क्या है, लेटर अपीयर रेज, है ना, लेटर जो है वो अपीयर होता है बड़ा बड़ा, क्यों, ताकि जब उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और स्टार जो होता है वो अपीयर्स टू ट्विंकल, वो क्या होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो।